हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम देयर। फर्स्ट क्वेश्चन में लाइक इट इज़ ट्रू फॉल्स टाइप। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सो ये जो स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो दिस इज़ ट्रू क्योंकि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सो इसलिए ये ट्रू आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट इस फॉर्म का होगा जिसमें कि ये जो m है इट इज अ नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट्स, लेट सपोज आई टेक अ नेचुरल नंबर लाइक 4। सो रूट 4 इज बेसिकली 2 देयर। सो एवरी पॉइंट इज नॉट लाइक ऑफ दिस फॉर्म। हर एक पॉइंट इसी फॉर्म का नहीं होता है। देर आर सम नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन। सो वेन वी टेक अ रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर वी गेट अ पॉजिटिव आंसर। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एवरी पॉइंट इज नॉट ऑफ दैट फॉर्म। सो इसीलिए ये जो आंसर है ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज देर आर सम नेगेटिव नंबर्स देयर ऑल्सो। Let's come to the third question. Every real number is an irrational number. So this is again a false statement because जैसे पहले स्टेटमेंट में हमने देखा कि हर एक इरेशनल जो है वो रियल है, बट जो रियल होते हैं वो रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। रियल मतलब रियल में कलेक्शन है रेशनल इरेशनल दोनों का। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर 2 की बात करता हूँ, 2 एक रियल नंबर तो है लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी इरेशनल। सो इट इज अ रेशनल नंबर बट ये रियल नंबर है। ये रियल नंबर तो है ही, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। सो ऐसा नहीं है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा। हमारे सामने एक एग्जांपल है 2 का जो कि एक रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन 2 देयर। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? सो दिस इज अगेन नो, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल आई टेक 4। सो 4 का जो स्क्वायर रूट है इट इज 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं, ऐसा नहीं है। 4 का रूट हमने लिया इट इज 2। सो 2 इज बेसिकली अ रेशनल नंबर, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational, so no is the answer for this question. Example आपके सामने है, रूट 4 इज इक्वल टू 2, दिस इज अ रेशनल नंबर, so this statement is not correct. So question 2 का आंसर है no. Now we have question number 3 that how root 5 can be represented on a number line. जैसा कि आपने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में देखा होगा, हमने रूट 2 को एक्सप्रेस किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन लेता हूँ ए बी 1 यूनिट का और ये बी सी लेता हूँ 1 यूनिट का, दोनों 1 यूनिट के हैं। सो मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ता हूँ स्टूडेंट्स। आई यूज द पाइथागोरस थ्योरम दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो यहाँ से जो ए सी का वैल्यू आएगा इट इज अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की जगह पर आ जाएगा 1 बिकॉज इट इज़ 1 स्क्वायर 1 और बी सी इज ऑल्सो 1। सो ए सी का जो वैल्यू है इट इज़ बेसिकली अंडर रूट 2। सो दिस ए सी इज रूट 2। सो नाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस रूट 2 बाई यूजिंग अ कंपास देयर। सो हम यहाँ से एक आर्क करेंगे ड्रॉ और ये आर्क कुछ इस तरह से अगर जाएगा, जहाँ पर कट करेगा नंबर लाइन पे दैट पॉइंट इज रूट 2। सो ऐसे हम रूट 2 को एक्सप्रेस कर रहे थे उस एग्जाम्पल में। नाउ वी हैव रूट 5, तो रूट 5 को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर लेट सपोज एक लाइन लेते हैं ए बी एंड दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 1। सो ये पॉइंट जो है वो 2 है। लेट सपोज ए से बी तक का जो लेंथ है लेट सपोज इट इज 2। वी अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन देयर। सो दिस इज नेम्ड एज बी सी। लेट सपोज इट इज ऑफ 1 यूनिट। नाउ वी ज्वाइन दैट ए सी देयर। सो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन ए सी का जो वैल्यू है इट इज, जैसा हमने ऊपर किया कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर भी किया है। सो दैट ए सी इज इक्वल टू दैट ए बी स्क्वायर, ए बी इज 2 सो इट इज रिटन एज 2 स्क्वायर एंड दैट बी सी इज 1 सो इट इज 1 स्क्वायर। सो इसे हम लिखेंगे 4 प्लस 1। सो दैट इज स्टूडेंट्स अंडर रूट 5। सो ए सी इज बेसिकली रूट 5। So now this AC is root 5. So now we just take a compass needle and make an arc
बाय टेकिंग दिस एज अ सेंटर वी टेक अ आर्क देयर, और कंपास नीडल की मदद से हम एक आर्क बनाएंगे. सो जहाँ पर आर्क कट करेगा दैट पॉइंट इज बेसिकली √5. सो दैट √5 इज द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाएंगे. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. सो आई जस्ट होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आए होंगे. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.